दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती को लेकर। अगर बात की जाए बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि सीधे यहां से अगर बात की जाए पीएम के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही अगर बात की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर और एल टिकट भर्ती के बारे में एक एक करके सारी जानकारी कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि आप सभी जानते हैं। अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर बीटीसी अभ्यर्थी हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वजह आप सभी को पहले पता होनी चाहिए कि आज की तारीख में बीटीसी छात्रों के माध्यम से बीएड को शामिल करने को लेकर, काला दिन बनाए जाने को लेकर जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को रखा गया था। उसके बाद बीएड छात्रों के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से अपना हैशटैग लॉन्च कर दिया गया। दोनों अभ्यर्थी ट्विटर पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे मुद्दे को लेकर, तो सबसे पहले बीटीसी को लेकर आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा पूरे देश भर के बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में जो हैशटैग चलाया गया था उसके ऊपर लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं और लगातार यहाँ से जो ट्वीट की संख्या वो जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थी भी अपने मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक मुद्दा ट्रेंडिंग में दिखाई नहीं दिया है, टॉप 10 के अंदर एंट्री नहीं हुई है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है ब्लैक डे फॉर पीआरटी। इस मुद्दे को लेकर सुबह से ट्वीट किए जा रहे हैं और यहाँ पे 28 जून 2018 को शासन आदेश को जलाया भी जा रहा है। अलग अलग प्रकार की इमेजेस के माध्यम से छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थी भी अपनी बातों को यहाँ से रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो आज का दिन है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेस्ट है। अब जो भी होगा वो तो आप सभी जानते हैं कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, एक बड़ी जीत के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगी हुई है जिसकी सुनवाई आपको 14 जुलाई के आसपास देखने के लिए मिलेगी। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है क्योंकि ये सबसे बड़ी याचिका है। इसी याचिका के आधार पर उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है और ये जो याचिका की सुनवाई होने वाली है वो 19 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगी। दोनों याचिका के अंदर कॉमन क्या है कि बीएड का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एनसीटीई से जवाब मांगा गया है। एनसीटीई इसके अलावा एमएचआरडी मतलब कि भारत सरकार के माध्यम से अपना जवाब जब पेश किया जाएगा तभी सुप्रीम कोर्ट यहां से कोई अपना अंतिम फैसला सुनाने वाली है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक बड़े मुद्दे के बारे में, एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बीएड को लेकर एनसीटीई के माध्यम से जवाब मांगा गया था। तो जवाब के तौर पे एनसीटीई के माध्यम से पहले लोकल अधिवक्ताओं को यहाँ पे भेजा गया था सुनवाई के लिए। लेकिन हाल ही में एनसीटीई के चेयरमैन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर के इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि उनके माध्यम से पत्र लिखकर बताया गया कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं जिनकी सुनवाई जुलाई के अंदर होने वाली है। और एनसीटीई यहाँ पे चाहती है कि बीएड को लेकर वो पक्ष रखें। तो यहाँ पे जो सरकार के सबसे बड़े अधिवक्ता मतलब कि सॉलिसिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल के माध्यम से अपना जो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहस है वो की जाए। तो इसको लेकर बीएड वाले छात्रों के लिए खुशखबरी ये है, भारत सरकार मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उन्होंने उस पत्र के जवाब में एनसीटीई को आदेश दे दिया है कि उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल बहस करने पहुंचेंगे। आपको पता होना चाहिए किसी सरकार के दो सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं, पहले अटॉर्नी जनरल और दूसरे सॉलिसिटर जनरल, और उसके बाद में एएसजी आप सभी को देखने के लिए मिलती है जहां पे एएसजी के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में केस को जितवा दिया गया था। तो यहां से एक अच्छी खबर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यह है कि आगामी समय के अंदर भारत सरकार की सॉलिसिटर जनरल होंगे, वो यहाँ पे तुषार मेहता जी आकर इस मुद्दे पर बहस करेंगे जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड के लिए यहाँ से बहस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 जुलाई को, जिसको लेकर पीएम के माध्यम से मोहर लगा दी गई है। हालांकि एनसीटीई के माध्यम से यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में भी कहा गया था, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए सॉलिसिटर जनरल को लेकर यहाँ से जो अनुमति है वो दे दी है। इसके अलावा उनसे जितने भी जूनियर अधिवक्ता होंगे वो भी यहाँ पे बीएड के लिए बहस करेंगे। तो अब इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि 19 तारीख को होने वाली सुनवाई बीएड के पक्ष में भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी के जो वकील होंगे जो राजस्थान के अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ही बहुत सारे वकील ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बहस करने वाले हैं। तो अच्छी बात यह है कि एनसीटीई के माध्यम से भारत सरकार को पत्र लेकर मांग की गई थी कि यहाँ पे उनकी तरफ से दो बड़े अधिवक्ताओं को भेज दिया जाए 19 तारीख को होने वाली सुनवाई के अंदर, जहां पर बीएड के पक्ष को रखा जाए। तो उसी के क्रम में एनसीटीई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को यहाँ से अनुमति दे दी गई है। जल्दी मैं आप सभी को लिखित रूप में जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।
तो ये तो बात होगी काला दिन के बारे में, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। हाल ही में टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद पदों की संख्या कम थी। बहुत सारे ऐसे आदेश जारी हुए जहां पर तदर्थ शिक्षकों के वेतन को रोक लगा दी गई। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए इतने प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। अगर 22,000 सीटें नहीं भी जुड़ती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उन अभ्यर्थियों को यहाँ पता है कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी कल की तारीख में देर शाम को जब मैंने 22,000 को लेकर एक शासना आदेश दिखाया तो वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके ये भी पूछा कि 22,000 से क्या बेनिफिट मिलेगा जब 4,300 के अंदर ही सीटें नहीं मिलेंगी। तो देखो, असल में मामला ये नहीं है कि 4,300 में सीटें नहीं मिलेंगी। अगर लेने वाला अभ्यर्थी तो एक पद के सापेक्ष भी सीट ले लेगा, लेकिन भर्तियों में कितनी पारदर्शिता होगी, कितना कॉम्पिटिशन होगा, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ये जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं, इसमें 10 से 15 लाख आवेदन आपको बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। और जब पदों की संख्या 4,000 या 12,000 या फिर 10,000 के आसपास रहती है तो यहाँ पे कम से कम अभ्यर्थी चयनित होते हैं। जब पिछली बार वैकेंसी निकली तब भी 15,000। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सबसे कॉमन चीज देखने के लिए मिलती है, भर्ती के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार हो जाते हैं। तो 4,000 पदों को लेकर छात्रों के माध्यम से इसीलिए 22,000 सीटें जुड़वाई जाने की मांग की जा रही है। अब 22,000 को जुड़ाए जाने को लेकर 2 से 3 बड़े फायदे हैं। सबसे कॉमन फायदा अगर आपको समझाया जाए तो वो यही होगा कि अगर 4,000 के अंदर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं, मान लीजिए 22,000 में से 10,000 भी जुड़ जाती हैं तो लगभग 14,000 सीटें हो जाएंगी। अब 14-15,000 सीटों में जो कट ऑफ पिछली बार गई थी उतनी कट ऑफ आपको इस बार देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर 4,000 सीटें रहती हैं तो आप भी जानते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसमें आपकी और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और जो पिछली बार की टॉपर होंगे इस बार की फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 22,000 सीटें जुड़ी तो जो कट ऑफ होगी वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को चयनित होने का मौका मिलेगा। और ये जो 22,000 सीटों की मांग की जा रही है वो कोई इलीगल मांग भी नहीं है, पहला। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 26 अगस्त 2020 को ये आदेश दिया गया था। अब उस आदेश के क्रम में अगर 22,000 सीटों को जुड़ाए जाने की मांग की जा रही है तो ये पूरे तरीके से न्याय संगत भी है और यहाँ पे अगर बात की है तो कानूनी तौर पर सही भी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि 22,000 सीटें क्यों जुड़वाई जाने की मांग की जा रही है, उनको खुद से इस मुद्दे पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं, क्योंकि 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो कट ऑफ कम होगी, कट ऑफ कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित होंगे और अगर धांधली भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मेहनत करने वाले छात्रों की और भी अच्छे दिन आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक के बारे में। आज की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से कैबिनेट बैठक की गई जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 11 मिनट पहले अगर बात की जाए अपडेट देखने के लिए मिलता है, जहाँ बताया जाता है कि आज की कैबिनेट बैठक के अंदर 14 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम आवास पे हुई। यूपी में अगर बात कीजिए 15,950 करोड़ से डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इससे 4,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसमें एक पार्क ग्रेटर नोएडा में तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने का ठेका मुंबई की कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा कुछ अगर बात की जाए मुद्दों के बारे में तो मुद्दे ये हैं कि यूपी के अंदर उपचुनाव के बाद से पहली कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिली है, जहाँ पर सबसे पहला मुद्दा ये था कि डाटा सेंटर को अनुमति दे दी है। प्रयागराज के अंदर अगर बात की, जहाँ पे पार्क को लेकर निर्माण किया जाएगा। यूपी में वायुसेना की मेंटेनेंस रिपेयरिंग को लेकर जानकारी दी है और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस बी नियमावली 1861 के अंदर संशोधन कर दिया गया है, जिसके बारे में अधिसूचना जारी होगी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 100 दिन के मिशन पे योगी सरकार की अगर बात की जाए, 100 दिन का जो एजेंडा है वो सौंपा गया है। 95 दिन पूरे हो चुके हैं। लिहाजा इस एजेंडा के अंदर कितना काम हुआ है इसको लेकर विभाग और मंत्रियों के साथ सीएम की जो बैठक है वो होगी और उसके बाद में जानकारी दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में आधिकारिक सूचना यहाँ से जारी की गई है। मैं आप सभी को बता दूं, सुबह ही आप सभी को जानकारी दी गई थी कि आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से एलटी गेट को लेकर मुलाकात की जाएगी, क्योंकि एलटी गेट भर्ती के जो अध्याचन वापस भेज दिए गए थे और जो पुराने अभ्यर्थी थे उनके भी यहाँ से रिक्त पदों पर अभी तक नौकरियाँ नहीं मिली थी, क्योंकि उनकी फाइल भी वापस भेजी गई हैं। नीचे लिखा हुआ कि आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से LTGIC इसके अलावा बीएड के विवाद को लेकर मुलाकात की गई। तो यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया कि एलटी गेट के 2018 के 97 अभ्यर्थियों की जो फाइल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रुकी पड़ी है। ऐसे में
में अगर बात की जाए इसको आगे बढ़ाया जाए, जिसके बारे में यहाँ पे उनके माध्यम से मांग की गई, तो यहाँ पे आप सभी के सामने डेट भी देखने के लिए मिल जाती है। अधिकारियों ने बताया कि इसको लेकर जो कहीं ना कहीं मुद्दा है वो जल्द से जल्द यहाँ से क्लियर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जितना जल्द यहाँ से होगा उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं नए विज्ञापन को लेकर उन्होंने बताया कि अभी तक समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते नए विज्ञापन पर लोक सेवा आयोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार अभी नहीं है। उनका कहना है कि अगर समकक्ष योग्यता का विवाद हो जाएगा क्लियर तो हम विज्ञापन तैयार कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब